दोस्तों, एक 12 साल का लड़का पुलिस थाने में जाता है और पुलिस से कहता है कि सर, मैंने एक सरपंच के लड़के का कत्ल कर दिया है और मैंने उसको जो है अपनी रिवॉल्वर से 4 गोलियां उसको मारी हैं। तो पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं तो वो पुलिस वाले जो है हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी उम्र जो थी वो महज 12 साल की थी और वो देखने में बहुत ही अधमरा सा लगता था, बहुत ही दुबला पतला लगता था। तो पुलिस जो है सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना अधमरा सा दिखने वाला और महज 12 साल की उम्र वाला लड़का कोई किसी का कत्ल कैसे कर सकता है, और वो भी 4 गोलियां जो है वो ये उसको कैसे मार सकता है। तो पुलिस वाले आपस में बातें कर जो है उसके ऊपर हंसने लगते हैं। दोस्तों, मैं शादाब खान, आपका हमारे यूट्यूब मंच द रियल स्टोरी पर बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। दोस्तों, ये आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है पानीपत। और पानीपत का एक छोटा सा कस्बा होता है जिसका नाम होता है उचाना। उचाना में एक रामवीर सिंह जो रहा करते थे, उनके 2 बच्चे थे, जिनमें एक एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। जिसमें एक जो लड़का होता है उसका नाम होता है उसका उसका नाम जो होता है श्याम श्याम सिंह होता है और उसकी उम्र महज 12 साल होती है। और उसी की एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम सुनीता होता है और उसकी उम्र महज 16 साल होती है। दोस्तों, ये श्याम सिंह जो होता है, ये श्याम सिंह 7वीं कक्षा में पढ़ाई करता था और उसकी जो बड़ी बहन थी सुनीता, 16 साल की, वो 10वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। और ये दोनों लोग जो है स्कूल जाया करते थे और स्कूल की दूरी कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं थी। महज जो है घर से 1 ही किलोमीटर की दूरी पर स्कूल बना हुआ था। ये दोनों भाई बहन साथ में घर से निकलते थे पढ़ने जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि दोनों लोग जो है स्कूल जाने के लिए तैयारी कर ही रहे थे, तभी जो है कुछ ऐसा होता है कि उसके पेट में दर्द होने लगती है और वो कहता है कि आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा और आज जो है सुनीता को अकेले ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, उस दिन जो है सुनीता अकेले ही स्कूल चली जाती है। उ उस दिन सुनीता को अकेले ही स्कूल जाना पड़ता है और उस स्कूल क्योंकि 1 किलोमीटर की ही दूरी पर था तो वो पैदल अकेली चली जाती है। और स्कूल में जो छुट्टी होती है, वो छुट्टी तकरीबन 2 बजे हुआ करती थी और 2 बजे वो, क्योंकि स्कूल जो है नज़दीक ही था, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, तो वो लोग पैदल ही जाया करते थे और पैदल ही वहाँ से घर आ जाया करते थे। तो सुनीता की जब छुट्टी होती है, तो सुनीता वहाँ से जब निकलती है अपने घर के लिए, तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद वो जो है उसके कानों में एक आवाज़ आती है। एक पीछे से जो है कि लड़के सरपंच का एक लड़का होता है, ये ज्ञान सिंह सरपंच का लड़का होता है सोनू, वो अपनी मोटरसाइकिल से पीछे से उसको आवाज़ दे रहा था और कह रहा था कि सुनीता सुनीता, आप रुक जाइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो ये सारी बातें वो सुनती है, लेकिन थोड़ी देर तो वो सोचती रहती है कि मैं क्या करूँ। उसके बाद वो जो उसके पास जा करके उसकी बाइक पर उसके पीछे जो है बैठ जाती है। बैठ जाने के बाद जो सोनू होता है वो गाड़ी को चलाने लगता है और कुछ ही दूरी के बाद जो है वो एक जंगल पड़ता है। तो वो जैसे ही जंगल की तरफ देखता है तो वो अपनी गाड़ी का रुख जो है जंगल की तरफ कर देता है और बीचों बीच जंगल में ले जा करके गाड़ी को रोकता है। और गाड़ी रोकने के बाद उसको जो है उससे उतरने के लिए कहता है। और जब वो उतर जाती है तो उसे अपनी रिवॉल्वर निकाल करके उसकी कनपटी पर लगा देता है और कहता है कि तुम्हारे जिस्म पर जितने भी कपड़े हैं वो सारे कपड़े आप निकाल दीजिए, और अगर तुम ये सारे कपड़े नहीं निकालोगी तो ये रिवॉल्वर की सारी गोलियां मैं तुम्हारे सर के अंदर मार दूंगा। तो वो सुनीता जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और इससे वो अपने कपड़े उतार देती है। और इसके बाद वो उसके साथ इतनी ज़्यादा दरिंदगी करता है, तकरीबन 2 घंटे तक जो है उसके साथ यौन शोषण करता है और उसको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करता है। उसके बाद जब उसका मन भर जाता है तब वो उसको वहाँ पे छोड़ करके और वापस से कहीं चला जाता है। वक्त बीत रहा था, टाइम ज़्यादा ही गुजर रहा था, तो जब उसके घर वालों ने देखा
कि सुनीता अभी तक जो है घर इस स्कूल से घर पर नहीं आई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसको ढूँढने के लिए निकल जाते हैं। इधर-उधर जो है काफ़ी जगह उसकी तलाश करते हैं, लेकिन काफ़ी तलाश करने के बावजूद भी वो नहीं मिल पाती है और जब वो नहीं मिलती है, तो वो जो है कई लोगों से जो है इसकी जानकारी लेते हैं, लेकिन वो जो है नहीं मिल पाती है और तकरीबन 6 बजे का समय हो चुका था। उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इसी के बीच जो है वो सुनीता जो होती है, वो 6 बजे के आस-पास धीरे-धीरे चल कर के किसी भी तरीके से वो अपने घर पहुँचती है और अपने घर पहुँचने के बाद दोस्तों वो सारी बात जो उसके पिता रामवीर सिंह होते हैं, उनको वो सारी बात बताती है और वो जो उसका छोटा भाई होता है 12 साल का, वो भी वहीं पर बैठा ये सारी बातें सुन रहा होता है। लेकिन ये सारी बातें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं और उसको जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उस टाइम वो कुछ भी नहीं बोलता है और उन सारी बातों को सुनता रहता है। तभी तकरीबन जो है रात का समय हो चुका था, तो ये सारी बातें जो है जो पंचायत होती है, वो पंचायत के जो मेंबर होते हैं, उनके पास ये बात पहुँचाई जाती है। तो पंचायत के जो मेंबर होते हैं, तो वो सुबह 10 बजे के लिए सुनवाई के लिए जो है बैठते हैं और जब पंचायत बैठती है, तो दोस्तों उसमें क्या फैसला होता है, देखिए। जब वहाँ पे 10 बजे पंचायत लगती है, तो पंचायत में जो ज्ञान सिंह जो सरपंच होते हैं, उनका जो बेटा सोनू होता है, उसको भी बुलाया जाता है और साथ में जो सुनीता होती है, उसको बुलाया जाता है और सुनीता के जो पिता होते हैं, उसको भी बुलाया जाता है। जब सरपंच की जब मीटिंग होती है, जब उसमें जो है सब बैठक की कार्यवाही जब आगे बढ़ती है, तो दोनों पक्षों से जो है उनके उनके मामले पूछे जाते हैं। पहले सोनू से पूछा जाता है, तो सोनू अपने जो है अपना जवाब देता है और सोनू कहता है कि सोनू झूठ बोलता है। सोनू कहता है कि मैं कल यहाँ पे था ही नहीं, मैं इस गाँव में कल था ही नहीं, कल मैं टहलने दूसरी जगह पे गया हुआ था और वो ये झूठे आरोप जो है ये जो सुनीता जो है ये झूठे आरोप लगा रही है। उसके बाद सुनीता से पूछा जाता है कि बेटी तुम क्या कहना चाहती हो? तो सुनीता कहती है कि सर मेरे साथ ये ऐसे-ऐसे हुआ है, वो सारी अपनी कहानी बताती है। उसके बाद दोस्तों वो जो सरपंच होते हैं और सरपंच के जितने भी मेंबर होते हैं, वो सारे के सारे मेंबर उसी ज्ञान सिंह जो सरपंच होता है, उसी का जो बेटा होता है सोनू, उसी के फ़ेवर में चले जाते हैं, क्योंकि वो एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद था, तो इसीलिए जो है वो उसी के फ़ेवर में चले जाते हैं। इस तरह पूरी पंचायत जो है ज्ञान सिंह के फ़ेवर में चली जाती है और उसी के पक्ष में जो है फैसला सुनाया जाता है। सोनू जो है और फैसला ये सुनाया जाता है कि सोनू जो है वो सच बोल रहा है और सुनीता उसके ऊपर जो है झूठे आरोप लगा रही है। यही फैसला सुनाते हुए सरपंच जो है इस बैठक को बर्खास्त कर देता है और यही फैसला आखिर में सुना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो सुनीता का पिता होता है रामवीर सिंह, वो चुप बैठने वाला नहीं था, क्योंकि वो भी एक फौजी रिटायर्ड ऑफिसर था। तो वो जो है पुलिस थाने जाता है और वहाँ पे जाके दरोगा से कहता है कि हमारी बेटे के साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। तो वो वहाँ के जो दरोगा होते हैं वो कहते हैं कि जब इस मामले में पंचायत बैठ चुकी है और पंचायत का जब फैसला आ ही चुका है, तो जो जो भी पंचायत का फैसला है वो फैसला जो है बिल्कुल सटीक है और सही है। इस मामले में हम आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जो पंचायत का फैसला पहले ही आ चुका है वो बिल्कुल भी सही है। तो अब इसमें कुछ करने को बचा नहीं है। तो रामवीर सिंह जो होता है, वो बहुत ही परेशान होकर के वहाँ से अपने घर चला आता है। दोस्तों, उसके बाद जब वो घर आता है, तो उसका बेटा जो होता है 12 साल का श्याम सिंह, तो वो अपने पिताजी से पूछता है कि पापा आप थाने गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ? तो उसके जो पिताजी होते हैं, वो उस अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा इस दुनिया में जो अमीर लोग होते हैं, सिर्फ़ उन्हीं की हर जगह जो है चलती है और गरीब लोगों की बेटा कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जब श्याम सिंह जो सुनता है, तो उसके दिमाग पर जो है बहुत ही गहरा असर पड़ता है और जैसे ही अगली सुबह होती है, फिर दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। वो दोनों भाई-बहन तैयार होकर के स्कूल के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन वो जैसे ही तैयार होता है, वो तैयार होने के बाद अपने पापा के कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद वहाँ पे जो उसके पापा का जो सरकारी पिस्टल होता है लाइसेंसी, उस पिस्टल को उठाता है और बगल में उसके गोलियाँ रखी हुई थी, वो 4 गोलियाँ उसमें डालता है और उस गोलियाँ जो है पिस्टल में डालने के बाद उसको अपने बैग में रख लेता है।
बैग में रखने के बाद वो अपनी बहन सुनीता के साथ स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों वो स्कूल जाता नहीं है। वो रास्ते में ही स्कूल से थोड़ा सा पहले सुनीता से कहता है कि बहन, हमारे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा है, इसलिए हम अभी स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो आप एक काम करिए कि आप स्कूल अकेली चली जाइए और मैं जो है घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं स्कूल चली जाऊंगी, आप घर चले जाइए और दवा ले लीजिएगा। तो वो लेकिन वो जो श्याम सिंह जो होता है वो घर नहीं लौटता है, क्योंकि उसके ऊपर तो भूत सवार था ना उस चीज़ का। तो वो जो है पूरे गांव में सोनू की तलाश करता है। और सोनू की जब तलाश करते करते जो गांव के एक चाचा जी होते हैं, वो चाचा जी से पूछता है कि सोनू कहाँ है। तो वो चाचा जी कहते हैं कि वो नहर के किनारे आपको मिलेगा। तो वो जो होता है, तो वो सोनू जो सोनू के पास जाता है, वो नहर के किनारे जाता है। वो नहर के किनारे जाने के बाद वो देखता है कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा नशा किए हुए था, और नशे में वो इतना ज़्यादा धुत था कि नदी के किनारे वो लेटा हुआ था। उसी टाइम श्याम जो होता है वो सोचता है कि ये मौका बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। वो तुरंत अपनी बैग से उस सरकारी पिस्टल को निकालता है और उस पिस्टल को उसके ऊपर तान देता है, और जो उसमें 4 गोलियां होती हैं, वो चारों गोलियां तनातन उसको जो है उसके ऊपर बरसा देता है। और उसके ऊपर बरसाने के बाद वो सीधा डायरेक्ट जा करके पुलिस थाने पहुंच जाता है और दरोगा साहब से कहता है कि सर, हमने जो है ज्ञान सिंह जो सरपंच है, उनका जो बेटा सोनू है, हमने उसका जो है कत्ल कर दिया है और उसको 4 गोलियां हमने मारी हैं। तो वो पुलिस के जो लोग होते हैं वो सब हंसने लगते हैं, और ये उसको इस चीज़ को मजाक में ले लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि ये जो है इसको जो है 4 गोलियां जो है मार दिया हो। तो वो लोग जो है हंस ही रहे थे, और तकरीबन 20 मिनट का वक्त गुजरा होगा। तभी जो है वो उसके जो सोनू के पिता जो होते हैं सरपंच ज्ञान सिंह, वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो वहां पहले से ही मौजूद है श्याम सिंह। तो वो लोग हंस रहे थे, और वो लोग जो है इस बात पे आश्चर्य कर रहे थे कि ज्ञान सिंह जो है जैसे ही पहुंचता है तो वो सारी घटना जैसे ही पुलिस को बताता है, तो पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और श्याम सिंह तो वहां पर मौजूद पहले ही से होता है, तो तुरंत वो उसको जो है गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह पुलिस जब श्याम सिंह से पूछती है कि तुमने सोनू को जो है गोली क्यों मारा, तो वो श्याम सिंह कहता है कि जब इस बारे में सारी चीज़ें आपको पता ही है पहले से, तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हो। ये सारी बातें सुन करके पुलिस वाले जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं अपने आप में। और जब पुलिस वाले श्याम को जज साहब के सामने पेश करते हैं, तो जज साहब भी श्याम से यही सवाल करते हैं कि तुमने जो है सोनू को क्यों मारा है और ये हत्याकांड तुमने क्यों किया है। तो जब श्याम सिंह सारी बातें जज साहब को बता देता है सच सच, तो सारी बातें सुनने के बाद जज साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और इस तरह श्याम सिंह को जो है बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, कम से कम 5 साल के लिए, क्योंकि वो उसको ये हिदायत दी जाती है कि जब तक ये बालिग ना हो जाए इसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाए। तो इसलिए जो है उसको बाल गृह विभाग में तकरीबन 5 साल के लिए भेज दिया जाता है। और दोस्तों जो उसकी बहन होती है सुनीता, वो जो है उसके जख्म इतने ज़्यादा थे कि उसके जो है वो उस घटना से अभी उबर नहीं पा रही थी। उसे जो है धीरे धीरे उस सदमे से निकलने में टाइम लगेगा दोस्तों। लेकिन कहा जाता है कि अगर पंचायत ने सही समय पर सही फैसला अगर ले लिया होता, तो शायद ये इतना बड़ा हत्याकांड ना होता और सोनू की जान बच जाती, और जो है वो मरने से बच जाता, ये इतना बड़ा हत्याकांड नहीं होता। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि आप ऐसी कहानियाँ जो सच्ची घटनाएं जो हम लोग लेकर के आते हैं आपके सामने इतनी मेहनत करने के बाद, तो वो उन घटनाओं से आप लोग भी कुछ ना कुछ जो है सबक ले सकें। और दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो भी लिखिएगा, ताकि मैं आपके नाम की अगले एपिसोड में घोषणा कर सकूं। और दोस्तों
मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।